नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पे, जो कि ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे लगाएगा कैमरे। रेल मंत्री का बड़ा ऐलान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को घोषणा की कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे के इंजन और डिब्बों में कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये कैमरे पटरियों और आसपास के क्षेत्रों में भी लगाए जाएंगे। ये बयान उस समय आया जब हाल ही में ट्रेनों को पटरी से उतारने की साजिश का खुलासा हुआ है। कैमरे इंजन, गार्ड कोच के दोनों किनारों और कैटल गार्ड पर भी लगाए जाएंगे। इसके लिए 3 महीने के भीतर संविदा जारी की जाएगी और सभी ट्रेनों में कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों का वीडियो डेटा एक साझा डेटा सेंटर में संग्रहित किया जाएगा। रेल मंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य पुलिस प्रमुखों से सतर्कता बढ़ाने का आग्रह किया है। वहीं खुफिया नेटवर्क और जन जागरूकता बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, मेरठ हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर के पुर्जों की चोरी, पायलट से मारपीट। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हवाई पट्टी पर खड़े हेलीकॉप्टर के पुर्जों को खोलकर ले जाने का मामला सामने आया है। लगभग 10 से 15 लोग हवाई पट्टी पर घुसे और पुर्जे चुरा लिए। जब पायलट ने रोकने की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट भी की गई। कैप्टन रविंद्र सिंह ने एसएसपी मेरठ को प्रार्थना पत्र देकर मामले की शिकायत की है। पायलट ने पुलिस को तुरंत सूचित किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इसकी जांच शुरू की गई है। घटना 10 मई 2024 की बताई जा रही है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर पानी। अलीगढ़ में पिछले 36 घंटों से लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन ठप हो गया है। दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से ट्रेनों की गति धीमी हो गई है। स्टेशन अधीक्षक मुकेश उपाध्याय ने बताया कि ट्रेनों को धीमी गति से चलाया जा रहा है। बारिश के कारण अलीगढ़ के कई क्षेत्रों में जलभराव हो गया है। सारसौल बस अड्डे पर भी पानी भरने से बसों का संचालन चौराहे से ही किया जा रहा है। मौसम विभाग ने 14 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी के हर पंचायत में खुलेंगे अटल आवासीय विद्यालय, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अटल आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ करते हुए घोषणा की कि प्रदेश के हर तहसील और न्याय पंचायत में ऐसे विद्यालय खोले जाएंगे। पहले चरण में 18 स्कूल शुरू किए गए हैं और आगे 2000 विद्यालय खोलने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक की शिक्षा दी जाएगी और बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बंटवारे की राजनीति करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि सामाजिक न्याय के नाम पर देश में वैमनस्यता फैलाने वाले लोगों से समाज को बचाने की जरूरत है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी में भारी बारिश से बिजली के पोल गिरे, कई जगह जलभराव। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। दर्जनों गाँवों में बिजली के पोल गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। इटावा मुख्यालय के प्रमुख स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बसरेहर इलाके में एक दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। हालांकि परिजन महिला के शव को बिना पोस्टमार्टम कराए ही घर ले गए। बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। वाराणसी नगर निगम को पीएम स्वनिधि योजना में मिला पहला स्थान। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर निगम को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मेगा एंड मिलियन प्लस सीरीज श्रेणी में दिया गया है। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने अपर नगर आयुक्त दुष्यंत कुमार मौर्य को ये सम्मान सौंपा। मेयर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने ये पुरस्कार वाराणसी की जनता और वेडिंग जोन के लाभार्थियों को समर्पित किया। इस योजना के तहत वाराणसी में अब तक लगभग 54,498 लाभार्थियों को 10,000 रुपए, 22,625 को 20,000 रुपए और 2,300 लाभार्थियों को 50,000 रुपए का ऋण दिया जा चुका है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। अखिलेश यादव का मायावती के आरोपों पर जवाब। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वो अपनी कमियां छिपाने के लिए आरोप लगा रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन टूटने के समय वह आजमगढ़ में थे और बसपा नेताओं से गठबंधन तोड़ने का कारण पूछा था।
मायावती ने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सपा नेताओं पर फोन न उठाने का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में अखिलेश ने कहा कि बसपा को 10 सीटें मिली थी, जबकि सपा को 5 सीटें। उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं और अयोध्या में जमीनों की लूट की जा रही है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों के लिए बड़ा मौका। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 2 वर्षों में 10,900 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। ईवी खरीदारों के लिए ई वाउचर जारी किया जाएगा, जो आधार प्रमाणित होगा। इस वाउचर के जरिए ईवी खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी। योजना के तहत ई एम्बुलेंस के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे मरीजों को आरामदायक परिवहन सुविधा मिल सकेगी। योजना का उद्देश्य देश में बिजली आधारित परिवहन को बढ़ावा देना है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में 10 लाख करोड़ का निवेश, सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि ग्रेटर नोएडा में जल्द ही 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का शिलान्यास किया जाएगा। सेमीकंडक्टर उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार भूमि और पूंजी पर सब्सिडी सहित अन्य प्रोत्साहन दे रही है। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि राज्य को अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश पहले ही हो चुका है और जल्द ही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में 4,000 करोड़ से नए पुल और सड़कें बनाएगा पीडब्ल्यूडी। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 4,000 करोड़ रुपए की परियोजना को आगे बढ़ाने जा रही है। लोक निर्माण विभाग ने विधायकों और जिलाधिकारियों से सड़कों और पुलों के प्रस्ताव मांगे हैं, जिनमें से प्राथमिकता के आधार पर कामों का चयन किया जाएगा। इस परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़कों और पुलों का निर्माण किया जाएगा। नाबार्ड से इस परियोजना के लिए 1550 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी, जिसमें 600 करोड़ रुपए सड़कों और 950 करोड़ रुपए पुलों के लिए होंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, योगी सरकार की अवैध कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध कारोबारियों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। उन्नाव जिले में पूर्ति अधिकारी राज सिंह और अचलगंज पुलिस की मिलीभगत से डीजल और पेट्रोल चोरी का मामला सामने आया है। इस अवैध धंधे के जरिए टैंकरों से डीजल पेट्रोल चोरी कर गांव-गांव की दुकानों में बेचा जा रहा है। इससे क्षेत्र में बड़े हादसों का खतरा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री के आदेश पर इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पप्पू शुक्ला, गोविंद, योगेश सिंह, हरिशंकर, गुड्डू मिश्रा और गुड्डू बंथर जैसे लोग शामिल हैं। जिला प्रशासन इस धंधे को रोकने के लिए कदम उठा रहा है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। दूधियों पर सख्ती, अब आई कार्ड और पंजीकरण अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में दूधियों और डेयरियों के लिए अब पंजीकरण और आई कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। ये कदम राज्य में दूध की शुद्धता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। गोरखपुर से इस अभियान की शुरुआत की गई है, जहां बिना पंजीकरण के दूध बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। फूड विभाग ने साफ कर दिया है कि जो दूधिये पंजीकरण नहीं कराएंगे, उन पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। दूध की जांच के लिए भी मोबाइल टेस्टिंग वैन उपलब्ध कराई गई है, ताकि उपभोक्ताओं को शुद्धता का विश्वास दिलाया जा सके। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी में सरकारी नौकरियों की बहार, 2 लाख पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों की बहार लगा दी है। अगले 2 वर्षों में राज्य में 2 लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें से 1 लाख भर्तियां इसी साल की जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा की थी। पुलिस विभाग में अगले 6 महीने में 40,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी, ताकि कोई धोखाधड़ी न हो। इसके अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने वालों पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। रूसी सेना से छुड़ाए गए 45 भारतीय, 50 अभी भी फंसे। रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र से 45 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन अभी भी 50 भारतीय वहां फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि रूस में अवैध रूप से भेजे गए इन भारतीयों को गुमराह कर सेना में भर्ती किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मॉस्को यात्रा के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षित रिहाई का आश्वासन दिया था। भारत सरकार इन शेष भारतीयों को भी जल्द सुरक्षित निकालने के प्रयास में जुटी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके,
इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।